अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कल जो मैंने आपको एक कमाल की खबर दी थी, एक धमाकेदार खबर दी थी और मैं आपको बताया था दोस्तों कि इस खबर के बाद दुनिया का जो धारा है वो तब्दील हो जाएगा। पूरी दुनिया एक तरह से तब्दील हो जाएगी और सबसे बड़ा जो धचका है वो पहुँचेगा अमरीका को। फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा हम जैसे ममालिक को, पाकिस्तान को, इंडिया को तो खैर फ़ायदा हो ही रहा है और कमज़ोर ममालिक को फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि जो डॉलर है हमारे पास, हम जैसे कमज़ोर मुल्कों को डॉलर की कमी का सामना है और अब डॉलर का ख़ात्मा हो चुका है। ऐसा नहीं कि डॉलर का ख़ात्मा अनकरीब है, बिल्कुल हुआ चाहता है। नो, डॉलर इज़ स्मैश्ड। और कल की जो खबर है उसके बाद तो बिल्कुल ही डॉलर ख़त्म हो गया। आज सऊदी अरब ने एक और धमाका कर दिया है। कल तो सऊदी अरब ने यह कहा था ना कि जनाब मैं वो 50 साला मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट जो अमेरिका का और सऊदी अरब का था कि सऊदी अरब अमेरिका को तेल बेचेगा, दीगर ममालिक को तेल बेचेगा, किसी को भी तेल बेचेगा तो अमेरिकन डॉलर में ही बेचेगा। इसका फायदा किसको होता था? अमेरिका की इकॉनमी को होता था। डॉलर मजबूत रहता था, डॉलर यूज्ड टू बी स्ट्रांग। लेकिन कल मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि जनाब हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो बड़े ममालिक चाइना है, इंडिया है, रशिया है, इनको तेल देंगे लेकिन उनकी अपनी करेंसी में देंगे। यानी सऊदी अरब ने डॉलर को बाय बाय कर दिया है। अब सवाल यह है कि इससे अमेरिकन इकॉनमी को धचका तो लगा ही लगा है, बट सवाल यह है कि क्या अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान को छोड़ेगा? क्योंकि एग्जैक्टली यही काम करने की कोशिश की थी कर्नल कज़ाफ़ी ने, लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी ने। उन्होंने कहा था कि हम अफ्रीकन कंट्रीज अपनी करेंसी बनाते हैं, हम डॉलर में ट्रेड करना छोड़ देते हैं। इस चीज़ को अमेरिका ने इतनी बड़ी थ्रेट समझा कि बाकायदा तौर पे कर्नल कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ कू हुआ 2011 में और उस आदमी को तख्त से उतारा गया, इक़्तिदार से उतारा गया, उसके ख़िलाफ़ रिबेलियन हुई, रिवॉल्ट हुआ और बिलाखिर उसको मरवा दिया गया। क्या मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी कोई ऐसी अटेम्प्ट अमेरिका करेगा, उनको ओवरथ्रो करने की, उनको इक़्तिदार से हटाने की कोशिश करेगा? ये एक सवाल है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रिक्स जो है वो कितना ताकतवर है। मेरी वीडियोज़ में अक्सर आप ब्रिक्स का नाम सुनते हैं। ब्रिक्स के पास कितना शेयर है दुनिया की इकॉनमी का। ब्रिक्स ममालिक जब इकट्ठे हो चुके हैं तो इसका मतलब है अमेरिका की जो एक वो थी ना हेजेमनी, अमेरिका की जो एक गुंडागर्दी थी, उसका खात्मा हो चुका हुआ है। तो एक तो आपको इंशाल्लाह मैं ये बताऊंगा आज की इस वीडियो में। दूसरा, इसराइल ने अब आम शहरियों को टारगेट करने का फैसला कर लिया है। गज़ा के बाद वो लबनान में एग्जैक्टली ये काम करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब इसराइल के साथ वो हो रहा है जो कि हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बाकायदा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि उन्होंने कहा है कि अगर लबनान पे इसराइल ने बाकायदा हमला किया, अच्छा मज़े की बात है कि लबनान ने इसराइल पे हमला किया हुआ है, लेकिन बदले में जवाब में अगर इसराइल ने लबनान पे हमला किया तो ईरानी ये कह रहे हैं कि वी विल सेंड देम टू हेल विद नो रिटर्न। हम इसराइल को ऐसी जहन्नम में भेजेंगे जहां से वापसी का तसव्वुर नहीं है। और एग्जैक्टली इससे मिलती जुलती बात जो लबनान की हिजबुल्लाह है, उसके जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने की है। वो कहते हैं जनाब कि वी विल सेंड इजराइल टू स्टोनेज, पत्थरों के ज़माने में भेज देंगे इसराइल को। इतने बड़े दावे किए क्यों जा रहे हैं? किस बेस पे किए जा रहे हैं? ये वो कौमें हैं या ये वो आर्मीज़ हैं कि जिनके पास कोई एक आधी बंदूक हुआ करती थी जिससे वो इसराइल से लड़ते थे, उल्टा मार खा जाते थे। इनके पास ऐसा क्या आ गया है? मैंने आपको रीसेंट वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, आपने देखी होंगी, उसमें मैंने आपको कंटिन्यूसली बताया है कि इसराइल की जो एयर पावर है, जो एयर डिफेंस है, वो नाकाम हो चुका है। हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रही है इसराइल के अंदर घुस के। उनका जो आयरन डूम सिस्टम है इसराइल का नाकाम हो चुका है, जो कि उनका स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम था। फिर इसराइली तैयारे लबनान में पहले जाके बमबारी करके आते थे, अब वो भी नहीं जा रहे क्योंकि हिजबुल्लाह के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम आ चुका हुआ है। सो टेक्नोलॉजिकली जो वॉरफेयर है और जो वॉर टेक है उसमें हिजबुल्लाह बहुत एडवांस हो गई है। उसके पास कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेस पे वो कह रही है कि हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, अच्छा, मुझे लोग इंडिया से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी हमारी वीडियोस देखते हैं। इंडिया ऑलरेडी ब्रिक्स का मेंबर है, ये और ये बहुत मजबूत मेंबर है।
चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि आप भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, और चाइना, खबर यह है कि पाकिस्तान ने वो ऑफर कबूल कर ली है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ब्रिक्स ममालिक जो है वो आपसी ट्रेड, आपसी तिजारत वो अपनी करेंसी में करते हैं, वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते। अब सोचिए कि ब्रिक्स ममालिक ने डॉलर इस्तेमाल करना छोड़ दिया, सऊदी अरब ने डॉलर इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो अमेरिका की इकॉनमी को कितना बड़ा धचका पहुंचेगा इससे नाजरीन। इसके साथ साथ अब कुछ और चीज़ें हैं, आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ब्रिक्स कितना ताकतवर है, फिर आपको बताता हूं कि सऊदी अरब ने जो एक और धचका दिया है, वो धचका, कल का धचका जो है वो तो था ही सही, आज का धचका भी बहुत बड़ा धचका है नाजरीन, जो सऊदी अरब ने पूरी दुनिया को दिया है। अच्छा, बात कर लेते हैं नाज़रीन ब्रिक्स की। अच्छा, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स ममालिक दे आर 30% ऑफ अर्थ्स लैंड मास। जो खित्ता है हमारा, दुनिया, प्लैनेट जो है, उसका जो लैंड है, जितनी भी ज़मीनी हिस्सा है, उसका 30% ये ब्रिक्स ममालिक बनते हैं। उसके बाद 45% ऑफ अर्थ्स पॉपुलेशन, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है, जो आबादी है पूरी दुनिया की, उसका 45% ये ब्रिक्स ममालिक बनते हैं। अब आगे सुनिए, जो कि मजीद बड़ी बात है, 33% ऑफ अर्थ जीडीपी, यानी पूरी दुनिया की जो मईशत है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, उस पूरी दुनिया की मईशत का 33%, ये बहुत बड़ा चंक होता है, वो ये ब्रिक्स ममालिक है। फिर जनाब 3% मोर देन जीडीपी ऑफ G7 कंट्रीज। जो सबसे बड़े कंट्रीज हैं, जो G7 को ग्रेट 7 कहा जाता है, जिसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, जर्मनी भी है, और फ्रांस भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यूके भी है, तो ब्रिटेन जिसे कहते हैं, वो उनसे, उनके जीडीपी यानी उनकी मईशत से भी 3% ज़्यादा मईशत है ब्रिक्स ममालिक की। अब इन ममालिक ने यह फैसला कर लिया है कि हम आपसी ट्रेड डॉलर में नहीं करेंगे, तो डॉलर का हशर क्या होगा अब आपके सामने है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं नाजरीन के इसमें शामिल कौन कौन से ममालिक हैं, और साथ में ये भी बताता हूं कि सऊदी अरब ने क्या किया है। सऊदी अरब नाजरीन ये किया है कि उसने G7 समिट, जो कि आज इटली में हो रहा है, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। G7 में सऊदी अरब भी था बाय द वे। सऊदी अरब का इनकार करना G7 समिट में, G7 एक ऐसा समिट था, एक ऐसा इजलास है बेसिकली, जिसमें सऊदी अरब शिरकत करता ही करता था। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान ने G7 समिट में जाने से इनकार कर दिया है, ये कह के कि आजकल हज का सीजन है, हज चल रही है, तो मैं यहाँ पे होस्ट करूंगा जो पिलग्रिम्स आएंगे यहाँ पे। लेकिन ब्रिक्स का इजलास हुआ, रूस ने दावत दी, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के फरमारवा वो चले गए। तो ये पैगाम क्या है? सऊदी अरब ने बता दिया है कि वो अब अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ नहीं खड़ा, वो अब ब्रिक्स ममालिक के साथ खड़ा है। ये अमेरिकन इकॉनमी का एंड शुरू हो चुका है नाजरीन। दिस इज द एंड ऑफ अमेरिकन इकॉनमी नाजरीन। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं। फिर पाकिस्तान को दावत दी गई है, चाइना ने दावत दी है, और पाकिस्तान जो है वो दावत ये कबूल कर लेगा। ये एक और बड़ी खबर है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, आखिरी खबर आप ये ले लें दोस्तों, हिजबुल्लाह ने मेट्यूला के नाम से एक कॉलोनी है, एक इलाका है इसराइल का, 200 मिसाइल ठोके हैं हिजबुल्लाह ने, और लेवल कर दिया उस एरिया को, खत्म कर दिया है। वहां पे हिजबुल्लाह ने इतनी फैंटी लगाई है, इतनी मार मारी है दोस्तों। तो ये आप देख लीजिए कि यूएसए, जर्मनी, यूके, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, ये G7 कंट्रीज हैं। सऊदी अरब ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ऐसी मजीद खबरों के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो खबरें ये आप मिस नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।